अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा ने 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को उम्रे की इजाज़त दे दी है। अरबी अखबार औकास के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा ने इस बात की इजाज़त दी है कि 70 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग तवक्कलना ऐप या फिर एतबरना ऐप के ज़रिए उम्रे का परमिट जारी करा सकते हैं, लेकिन उनके लिए शर्त यह है कि वैक्सीन उनकी दोनों डोज ले चुके हो। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा ने इससे पहले कहा था कि 70 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को उम्रा परमिट जारी नहीं किया जा सकता, चाहे उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ही क्यों न ली हो। लेकिन हाल ही में जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसमें कहा गया है कि 12 से 18 साल तक के बच्चे भी वैक्सीन की अगर दोनों डोज ली है, उम्रा परमिट जारी उनके लिए भी हो सकता है। साथ ही 70 साल या उससे ज़्यादा उम्र के बूढ़ों के लिए भी उम्रा परमिट जारी हो सकता है, लेकिन दोनों के लिए शर्त यही है कि वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दें कि ये नई गाइडलाइन सिर्फ सऊदी अरब के अंदर जो लोग रहते हैं उनके लिए जारी की गई है, और फिलहाल जो लोग बाहर से यानी जो बाहर से मेहमान उम्रा करने के लिए सऊदी अरब आ रहे हैं उनके लिए रोज़ थोड़े से डिफरेंट है। सऊदी अरब में भले ही 14 मार्च सन 2021 से कुछ नए कानून आए हो, नए बदलाव हुए हो, लेकिन हालात जो ग्राउंड पर है अभी भी कुछ ठीक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब के जवाज़ात यानी पासपोर्ट डिपार्टमेंट के ट्विटर अकाउंट पर एक अजनबी वर्कर की तरफ से सवाल ये किया गया है कि 8 महीने से सऊदी अरब के अंदर हूँ और एक कंपनी में डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के तौर पर काम करता हूँ, लेकिन सैलरी लेबर की मिल रही है। ऐसे मुझे क्या करना होगा, मैं दूसरी कंपनी में जाना चाहता हूँ। इस हवाले से जवाज़ात का कहना था कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में संपर्क किया जाए और मामले को देखते हुए वहीं से जो भी बेहतर फैसला होगा आपके हक में होगा। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर कर दे कि जिस तरह से इस सवाल के अंदर जिक्र ये हुआ कि जो सैलरी है वो लेबर के हिसाब से मिल रही है जबकि काम बंदे से दूसरी तरह का लिया जा रहा है, तो आपको फिर से याद दिला दें कि 14 मार्च से जो नया कानून सऊदी अरब में लागू हुआ है उसके मुताबिक जो वर्क एग्रीमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हालांकि वर्क एग्रीमेंट को ऑनलाइन कराना भी ज़रूरी हो गया है, लेकिन अगर अभी भी किसी का वर्क एग्रीमेंट ऑनलाइन नहीं है, सिर्फ उसकी हार्ड कॉपी है, तो हार्ड कॉपी के ऊपर भी जो सैलरी लिखी होगी उसी के मुताबिक अदालत फैसला देती है। यानी छोटा सा एग्जांपल आपको दे दें, जैसे कि इसी न्यूज़ में आप सुन रहे हैं डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के तौर पर एक बंदा काम कर रहा है, लेकिन उसकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए और कंपनी एक्चुअल में सैलरी दे रही है लेबर के हिसाब से। तो अगर उसके वर्क एग्रीमेंट में लेबर ही लिखा हुआ है या फिर सैलरी लेबर के हिसाब से लिखी हुई है तो इसमें कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अदालत जो भी फैसला देती है वो सबूत की बुनियाद पर देती है। इसलिए सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अब ज़रूरी कर दिया गया है कि जो वर्क एग्रीमेंट है उसको ऑनलाइन कराना है, ताकि आगे कोई भी वाद विवाद अगर कंपनी और वर्कर के बीच होता है उसको आसानी से निपटाया जा सके। यूनाइटेड अरब अमीरात में दुबई एक्सपो की तैयारी जोरों पर है। सऊदी अरब भी इसमें हिस्सा ले रहा है। ये रीजन में अपना आप में सबसे बड़ा इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम है। इसमें 191 देश हिस्सा ले रहे हैं। दुबई एक्सपो में खास बात यह है कि जितने भी इसके अंदर पेवेलियन लगाए गए हैं, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब का पेवेलियन है। यानी आपको बता दें कि ये 13,059 स्क्वायर मीटर के एरिया पर फैला हुआ है और इसका डिज़ाइन भी सबसे अलग है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इन्वायरमेंट के हवाले से इसको प्लेटिनम सर्टिफिकेट मिल चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुबई एक्सपो का पहला एडिशन 1851 के दौरान लंदन के क्रिस्टल पैलेस में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें एफिल टावर की नुमाइश की गई थी। दुबई मिडिल ईस्ट में पहला शहर है जहां एक्सपो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उम्मीद है कि इसमें 6 महीने के दौरान 25 मिलियन से ज़्यादा लोग पहुंचेंगे। सऊदी अरबियन एयरलाइन यानी अल सऊदी ने जुमेरात 30 सितंबर को रियाद से ताइफ के लिए बोइंग बी 777 की स्पेशल फ्लाइट सऊदी अरब के फाउंडर किंग अब्दुल अजीज़ की याद में चलाई। किंग अब्दुल अजीज़ इतवार 30 सितंबर 1945 को अफीफ से डगलस के DC-3 के जहाज़ से ताइफ के हवाईया एयरपोर्ट पहुंचे थे। सबक न्यूज़ के मुताबिक अल सऊदी ने इस मौके पर रियाद के रिसेप्शन हॉल में देशभक्ति के जज्बे को दिखाते हुए किंग अब्दुल अजीज़ का पोर्ट्रेट लगाया, जबकि अल सऊदिया के अधिकारियों ने पैसेंजर्स को अनमोल याद का तोहफा दिया है। अल सऊदी ने इस मौके पर एक और काम यह भी किया कि फ्लाइट के पैसेंजर्स के बोर्डिंग पास एक अलग ही अंदाज में प्रिंट करके पेश किए गए। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने उमरा ज़ायरीन की तादाद रोज़ाना 1 लाख तक बढ़ा दी है। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा का आगे कहना है कि मस्जिद हराम में नमाजियों की तादाद भी बढ़ाकर
60,000 कर दी गई है। हज मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि ज़ायरीन की तादाद बढ़ाने के साथ साथ मस्जिद हराम में एसओपीज़ को भी सख्त कर दिया गया है। सऊदी शहरी और यहाँ रहने वाले अजनबी मस्जिद हराम में उम्रा और नमाज की अदायगी के लिए पहले से तवक्कल ऐप के जरिए वक्त ले सकते हैं। इससे पहले हरमैन शरीफैन मैनेजमेंट रोजाना तादाद में बढ़ाने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। मताफ के आसपास उमरा ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए नए ट्रैक्स तैयार किए गए हैं, साथ ही नमाज पढ़ने की जगहों को भी खोला गया है। इसी के साथ मजबूर और बूढ़े लोगों के लिए स्पेशल रास्ते बनाए गए जिनके जरिए वो आराम से व्हील चेयर पर उम्रा अदा कर सकेंगे। सऊदी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ की तरफ से बीती रात आई कोविड-19 की नई रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 44 रिकॉर्ड पर आए, जबकि नई रिकवरी 53 और मरने वालों की नई तादाद 3 रही। एक्टिव मामलों में से क्रिटिकल मामले 212 है, तो 44 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मामले सऊदी भर में 5,47,134 हो जाते हैं। 53 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल रिकवरी 5,36,178, जबकि 3 नई मौत के बाद 8,716 कुल मरने वालों की तादाद हो गई है। मक्का मुकर्रमा पुलिस ने 2 औरतों एक मर्द को जाल में फंसाकर उनसे रकम की मांग करने वाले 6 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपी के मुताबिक मक्का मुकर्रमा रीजन के पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि स्पेशल टास्क फोर्स के जरिए 6 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी उम्र 30 और 40 साल के करीब है। पुलिस प्रवक्ता ने आगे कहा कि बांग्लादेशियों ने धोखा देकर एक मर्द और 2 औरतों को फ्लैट में बुलाया, फिर उनकी तस्वीरें वगैरह लेकर सोशल मीडिया पर जारी करने की धमकी दी, नहीं तो इसके बदले उनसे पैसे मांगे। पुलिस प्रवक्ता ने आगे बताया कि पुलिस ने खबर मिलने पर तीनों को रिहा कराया और 6 के 6 बांग्लादेशियों को हिरासत में लेकर शुरुआती कानूनी पूछताछ के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। तो अंत में बात करेंगे मौसम को लेकर। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि जुमे को जाजा, नसीर और बाहा के ऊपरी इलाकों पर तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश की उम्मीद है, जबकि मौसम में धुंध छाई रहेगी। बारिश का सिलसिला मक्का मुकर्रमा के ऊपरी इलाकों तक फैल जाएगा। इसके अलावा रात के वक्त और सुबह सवेरे मदीना मुनव्वरा और तबूक रीजन के समुद्र तटीय इलाकों पर हल्की धुंध छाई रहेगी। बात करेंगे टेम्परेचर की, तो सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आज मदीना मुनव्वरा में रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और सबसे कम टेम्परेचर अलसूदा में होने की उम्मीद है, जो कि 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं ख़त्म हो जाता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जिन लोगों की वीज़ा नहीं बढ़ी है। वैसे तो आमतौर पर 30 नवंबर तक सबकी वीज़ा बढ़ गई या फिर बढ़ रही है, लेकिन जिन भाइयों की वीज़ा पिछले साल से नहीं बढ़ी है, यानी इस साल तकरीबन 3-4 बार छूट आ गई है, आहिस्ता आहिस्ता वीज़ाएँ बढ़ा गई है, लेकिन अगर किसी की वीज़ा पिछले साल यानी 2020 पर ही अटकी हुई है, तो आपको इंतज़ार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत अब नहीं है। आप मैन्युअली अपनी कंपनी या फिर कफ़ील से बात करके वीज़ा को बढ़ाइए, क्योंकि ऑटोमेटिक तरीके से अब आपकी वीज़ा शायद ना बढ़े, क्योंकि जिस तरह से साल 2021 के दौरान भी 3-4 बार छूट सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है और पिछले साल भी छूट दी गई थी, और लगातार ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत छूट जो है वो बढ़ रही है, वीज़ा में भी, इकामे में भी। लेकिन यहाँ जिन लोगों के लिए मुश्किल का सामना बना हुआ है, तो आपको चाहिए कि इंतज़ार में ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करें। अपनी वीज़ा और इकामे को कफ़ील या फिर कंपनी के ज़रिए ठीक कराकर और जितनी जल्दी हो सके अपने काम की तरफ लौटे, क्योंकि जब तक सब कुछ ख़त्म होगा, यानी कोरोना जब तक पूरी तरह से ख़त्म होगा, उसके बाद सऊदी गवर्नमेंट फाइनल क्या अनाउंसमेंट करती है उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लंबा टाइम अभी लगने वाला है। कोरोना का कुछ नहीं पता कि अभी तक देखिए आप 2 साल तकरीबन होने को जा रहे हैं, और कब तक ये एंड होगा इस बारे में कोई डेडलाइन अभी नहीं है, क्योंकि अगर इसकी कोई डेडलाइन क्लियर हो जाती है तब तो पता ही चला गया कि जो वीज़ाएँ होल्ड पड़ी है उनका अब ये बनना है, लेकिन जैसे कि अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा कब तक ये सिलसिला चलेगा, तो ऐसे में आखिर इंतज़ार कब तक किया जा सकता है। तो अगर हो सके तो अपनी वीज़ाओं को सही कराकर काम पर लौटने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।